तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए उर्दू का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को भूलते भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं वो आपका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो है आप सभी इस क्लास को भूलते भी मिस नहीं कीजिएगा, इन तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। देखिए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है तो वो गालिब क्या है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है वो एक तखल्लुस है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ कि बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी बाग व बहार का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बाग व बहार का ताल्लुक जो है वो दास्तान से है, यानी उनका जो ताल्लुक है किससे है दोस्तों, तो दास्तान से है, वो एक दास्तान है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, मिर्जा गालिब की जो पैदाइश हुई है वो आगरा में हुई है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और वो जो मदफून है तो वो जो है दिल्ली में है, यानी मतलब दिल्ली में है, ठीक है। और अगर मदफून के बारे में पूछे तो दिल्ली में, और मिर्जा गालिब की जो पैदाइश है तो वो कहाँ हुई है, तो वो आगरा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर क्या है, कि बाग व बहार में कितने दरवेशों का किस्से बयान किए गए हैं। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि बाग व बहार में 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर क्या है दोस्तों, कि गालिब की वफात कब हुई। गालिब की जो वफात हुई है वो कब हुई है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गालिब की जो वफात हुई है 1869 में हुई है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या है, देखिए कि किस्सा आजाद वक्त का जो है किस किताब का हिस्सा है। देखिए किस्सा आजाद वक्त जो है वो जो है किस किताब का हिस्सा है, तो आप सभी को याद रखना है फसाना अजायब का, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर क्या है दोस्तों, कि औदे हिंदी क्या है। तो औदे हिंदी जो है ये वो एक खुतूत का मजमुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्या है, कि किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों आप सभी को कि किस्सा गोई की यानी कदीम नस्री सिन्फ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सही से अब क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए अब कि किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, उसे जो कहते हैं दास्तान कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव में पूछ दे 2 मार्क्स में कि दास्तान क्या है, तो आप सभी को लिखना है कि किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को दास्तान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 9 नंबर क्या है, कि गालिब की वालिद का नाम जो है क्या था। तो देखिए दोस्तों, गालिब के जो वालिद मतलब फादर यानी पिता, उनके जो पिता का नाम था तो क्या था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गालिब के जो पिता का नाम था अब्दुल्ला बेग था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन दहलवी ने बाग व बहार जैसी किताब का तर्जुमा किए। देखिए दोस्तों, किसकी ख्वाहिश पर यानी किनकी तमन्ना थी, तो यानी किनकी तमन्ना थी, तो जिसके कारण जो है वो यानी मीर अमन ने जो है बाग व बहार जैसी किताब का तर्जुमा किए थे, तो वो जो है यानी जॉन गिलक्रिस्ट के यानी ख्वाहिश पर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान खुल गया। देखिए दोस्तों, यानी मैं चमन को क्या गया कि गोया दबिस्तान खुल गया, ये मिसरा जो है किसका है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये जो मिसरा है ना वो आपका किसका है, मीर का है, मीर अमन दहलवी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 12 नंबर क्या है, कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ कायम किया गया था। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ कायम किया गया था, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि कोलकाता में जो है कायम किया गया था। राइट
आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है दोस्तों कि किस सिन्फ में माफूकुल फितरी जो है अनासर की कार फरमाई होती है? तो याद रखना है दोस्तों वो जो है दास्तान में होती है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि गालिब का मज़ार, देखिए गालिब का मज़ार कहाँ है? तो इससे पहले बताए कि गालिब का जो मज़ार है वो दिल्ली में है, लेकिन उनकी जो पैदाइश हुई है वो आगरा में हुई है। याद रखना है उनकी पैदाइश आगरा में और उनकी मज़ार जो है वो दिल्ली में है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बार बार यानी उर्दू में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? देखिए गालिब का जो फुल नेम था तो वो क्या था? तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि गालिब का पूरा नाम जो है वो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब जो है मंसूब है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि मीर अमन दहलवी से जो है कौन सी किताब जो है मंसूब है? तो वो है क्या? बाग व बहार। जिसके जो है यानी मुसन्निफ कौन है दोस्तों, यानी उनके मंसूब कौन किए हैं? तो वो जो है मीर अमन दहलवी किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है दोस्तों कि मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है? यानी मिर्जा नौसा के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो आप सभी को याद रखना है मिर्जा नौसा के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपका गालिब जाने जाते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है दोस्तों कि मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? देखिए दोस्तों मुल्क सादिक से शहजादे के जो रिश्ता थे तो वो क्या रिश्ता था? तो आप सभी को बता दें दोस्तों मुल्क सादिक से शहजादे का जो रिश्ता था या शहजादे के वालिद का रिश्ता जो था वो दोस्ती का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश जो है किस साल में हुई? तो आप सभी को बता दें दोस्तों मिर्जा गालिब की पैदाइश जो है 1797 ईस्वी को हुई है और उनकी वफात जो है 1869 को हुई है। ठीक है, याद रखना है मिर्जा गालिब की पैदाइश किस साल हुई है? तो 1797 में आगरा में हुई है। ठीक है, और उनकी जो है वफात कहाँ कब हुई है? तो 1869 में हुई है। और कहाँ हुई यानी वो जो है मदफून कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्या है कि शामिल निसाब इक्तबास बाग व बहार के यानी किस दरवेश की कहानी से माखूज है? देखिए दोस्तों यानी शामिल निसाब इक्तबास जो बाग व बहार है तो बाग व बहार में कितने दरवेशों का यानी कहानी माखूज है? तो वो चौथे दरवेश से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 21 नंबर। 21 क्या है दोस्तों कि गालिब उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे? देखिए दोस्तों गालिब जो है वो उर्दू के अलावा और किन जुबानों में जो है शायरी करते थे? तो आप सभी को बता दें कि वो फारसी में करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या है दोस्तों कि बाग व बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? देखिए दोस्तों बाग व बहार जो लिखे गए हैं तो वो कौन से यानी इदारे में लिखे गए हैं? तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखे गए हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? तो कोलकाता में कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 क्या है दोस्तों कि रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये जो मिसरा है ना वो किसका है? तो आप सभी को याद रखना है गालिब का है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है दोस्तों कि मीर अमन, देखिए यहाँ पर 24 नंबर कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? देखिए मीर अमन की जो दूसरी किताब है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है गंज खोबी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या है दोस्तों इस शेर के शायर का नाम बताएं। देखिए ये जो शेर है कि सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें हो कि के यानी पनाह हो गई। तो ये जो शेर है तो इन शेर का शायर का नाम बताएं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों इन शेर के जो शायर है उसका जो नाम है ना तो आप सभी को याद रखना है मीर अमन दहलवी है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी मीर अमन दहलवी नहीं होगा, गालिब होगा, सॉरी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 क्या है दोस्तों देखिए
आपका 26 नंबर कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है। तो आप बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से शायर हैं जिसका ताल्लुक जो है वो फिल्मी गीत से नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है फिल्मी गीत से नहीं है ना, तो वो शकील बदायूनी की नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है दोस्तों कि शायर अपने इशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पहले ही बताया कि असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब यूज कर यानी गालिब नाम जो यानी यूज करते हैं, इस्तेमाल जो करते हैं ना, तो वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तखल्लुस कहते हैं। तो वही बात है कि तखल्लुस किसे कहते हैं कि शायर अपने इशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, तो उसे यानी तखल्लुस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 28 नंबर। 28 क्या है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 क्या है, देखिए कि बाग व बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। देखिए दोस्तों, बाग व बहार जो है कौन से यानी फारसी किताब का तर्जुमा किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, किस्सा चाहर दरवेश का। किस्सा चाहर दरवेश का जो है किस्सा चाहर दरवेश एक फारसी किताब है जिसका तर्जुमा करके जो है बाग व बहार जैसी किताब जो है यानी लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ टॉप 28 VBI उर्दू का यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो है 28 में कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।